दुनिया इलेक्शन कारवान के साथ हमारी अगली मंजिल है PP 158 158 लाहौर। बड़ा अहमियत का हामिल ये हल्का उन 4 हल्कों में शामिल लाहौर में, जहां ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है 17 जुलाई को। और यहाँ पर मरकज़ी मुकाबला है मियाँ अकरम उस्मान, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और उनका मुकाबला है राना एहसन शराफत से, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। मियाँ अकरम उस्मान मियाँ महमूद रशीद के अजीज़ भी हैं, और राना एहसन शराफत वो शख्स हैं जो इससे पहले भी 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इसी हल्के से इंतखाब लड़ चुके, रनर अप रहे। अलीम खान साहब ने वो इंतखाब अपने नाम किया था, 52,000 से ज़ायद वोट लेकर वो फातेह करार पाए थे, जबकि राना एहसन शराफत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हुए 45,000 से ज़ायद वोट हासिल कर पाए थे। TLP का वोट बैंक भी यहाँ मौजूद है, जिन्होंने पिछले इंतखाब में 6,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। यहाँ पर मजमूई तौर पर 151 पोलिंग स्टेशन होंगे। रजिस्टर्ड वोटर की तादाद यहाँ पर 1,95,000 से ज़ायद है। और दिलचस्प बात यह है कि ये इन तमाम हल्कों में वाहिद हल्का है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ रुकन हैं वो खुद इलेक्शन नहीं लड़े नून लीग के टिकट पर, यानी अलीम खान साहब। उनकी जगह राना एहसन शराफत जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से 2018 में भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अलीम खान साहब की तमाम हिमायत यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के लिए है। इसके अलावा यहाँ पर अयाज सादिक साहब का हल्का भी पड़ता है, वो भी सरगर्म हमें दिखाई देते हैं सियासी तौर पर। दूसरी जानिब मियाँ महमूद रशीद अपने अजीज़ मियाँ अकरम उस्मान की सपोर्ट में भी सरगर्म दिन रात दिखाई देते हैं। यहाँ पर 14 उम्मीदवार, सबसे ज़्यादा उम्मीदवार अगर किसी हल्के में लाहौर में मद्दे मुकाबिल हैं तो वो PP 158 है। 14 उम्मीदवार यहाँ पर इंतखाब लड़े हैं, 6 का ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से है और 5 आज़ाद उम्मीदवार हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये शादमंद चौक है, और यहाँ पर जाहिद हसन ज़ई, ये अवामी नेशनल पार्टी जो कि इत्तेहादी है वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उनके रहनुमा जाहिद खान हसन ज़ई लालटेन के निशान पर इलेक्शन लड़े हैं। और मियाँ अकरम उस्मान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनके बैनर्स हैं, और राना एहसन शराफत जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उनके बैनर्स भी मौजूद हैं। जमात इस्लामी के बैनर्स भी हमें पिछली तरफ दिखाई दे सकते हैं। इसके साथ TLP के बैनर्स भी मौजूद हैं। जमात इस्लामी के अलावा एक और पार्टी पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी, वो भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ती हमें दिखाई देती है। इस 158 में अगर हम देखें तो गुलबर्ग के कुछ इलाके आते हैं, हफीज़ सेंटर के इलाके आते हैं, हाली रोड है, सदीक ट्रेड सेंटर है, ज़फ़र अली रोड गुलबर्ग है, और फाजलिया कॉलोनी इचरा जो उससे करीब पड़ती है वो मौजूद है, जैलदार पार्क है, जेल रोड है, शादमान, क्वेलरी ग्राउंड है, MM आलम ग्राउंड है, और इसके अलावा हमें आरे बाज़ार, मुस्तफ़ाबाद, अलामा इकबाल रोड, ज़मान पार्क, HSN कॉलेज, ड्राई पोर्ट और मियाँ मीर और इन्फेंट्री रोड के इलाके हमें दिखाई देते हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि 158 में हम अवामुन्नास की राय लें कि वो क्या नून को सपोर्ट कर रहे हैं या जुनून को सपोर्ट कर रहे हैं, एक बात मैं वाज़ेह करना चलूँ अपने सर्वे करने के बाद कि इन इलाकों में हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन मार्केट्स का रुख ना करें जहाँ पर दीगर इलाकों से आए दुकानदार दुकानों पे बैठे होते हैं। मुकामी अफराद की तलाश की जाए, और हम इस अमर को यकीनी बनाते हैं कि जिस शख्स से भी बात करें वो हल्के का वोटर हो, रजिस्टर्ड वोटर हो, ताकि उसकी राय फिर आप तक पहुँचे। क्योंकि इन बड़ी मार्केट्स का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इसमें इतराफ़ से दीगर हल्कों से भी लोग ख़रीदो फ़रोख्त करने आते हैं, या दीगर हल्कों के जो बासी हैं वो यहाँ पर शादमान मार्केट, इचरा मार्केट और गड़ी शाह जैसे बाज़ारों में उनकी अपनी दुकानें भी होती हैं। तो इस अमर को हम यकीनी बनाए हुए हैं, रैंडम सैम्पलिंग करते हैं और जानते हैं कि यहाँ किसका पदड़ा भारी है।